हेलो बच्चों, आज हम रिवीजन करने के लिए चैप्टर 1 की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें है एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड। और दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और आधा निकल भी गया है और अब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप साथ साथ क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धि है जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हो। ये कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। तो आपको उनमें से ही एक ऑप्शन चुनना है, जिसका ऑप्शन ग जो है बिल्कुल ठीक है, जो JF विलियम्स व ब्राउनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप देखिए कौन सा आंसर इसमें ठीक होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन ख जो है बिल्कुल ठीक है, कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी। शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं? तो शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य हैं, जो कि आपने लेसन में रीड भी किए होंगे, जिसमें कि सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, ये सारे जो हैं 5 तरह के विकास आपको इसमें बताए गए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है घ जो है बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पत्रकार के लिए किस गुण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो पत्रकार के लिए स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, तो इसमें ये आंसर इसका होगा उत्कृष्ट बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ये सभी को पता है कि शरीर का जो समग्र विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण विकास जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के क्षेत्र क्या हैं? तो इसमें जो दिए हुए हैं जिम, स्पोर्ट्स क्लब और होटल, या ये सभी। तो आपने चुन लिया होगा राइट आंसर, इसका आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। पहले खेलो इंडिया गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये भी आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है बी राइट, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए? तो इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलो इंडिया में कितने खेलों की प्रतियोगिता होती है? तो इसमें होती है बच्चों 16 खेलों की प्रतियोगिता। सर्वप्रथम खेलो इंडिया गेम्स कब हुए, कौन से सन में हुए? तो ये हुए बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चुन लिया होगा आपने राइट आंसर, ग है 2018, बिल्कुल ठीक। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? आई होप आपने चुन लिया होगा, इसका आंसर जो है ख बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कई खेलों का आयोजन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले जो 3 ऑप्शन है वो किसी खेल से संबंधित है, एक खेल से संबंधित है, लेकिन ओलंपिक जो है सभी खेलों से संबंधित है। तो इसमें आ गया आपका ओलंपिक राइट आंसर है, जिसमें कई खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया प्रोग्राम में कितने घटक शामिल हैं? यानी कि कितने क्षेत्रों में खेलो इंडिया कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया गया है, या उसका प्रभाव कितने क्षेत्रों पर पड़ेगा? तो ये 12 क्षेत्रों पर पड़ेगा, 12 क्षेत्रों में विकास होगा। युवा ओलंपिक में किस आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? अब युवा जैसे कि नाम से ही संबंधित है, 14 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ी जो हैं युवा ओलंपिक में भाग ले सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों शिक्षा। कितने वर्षों के बाद बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होता है? तो ओलंपिक खेलों का तो होता है बच्चों हर 4 साल के बाद, लेकिन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होगा 1 साल के बाद होता है। किस प्रतियोगिता को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है? चूज कीजिए सही आंसर। एशियाड के नाम से स्पष्ट हो रहा है एशियन गेम्स, बिल्कुल ठीक। परंपरागत रूप से शारीरिक शिक्षा से जुड़े कैरियर हैं, तो इसमें जो है राइट आंसर आपका होगा अध्यापन। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है?
हाँ, तो बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर होता है रणजी ट्रॉफी। खेलकूद और युवा मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया है? 2017 में, बिल्कुल ठीक। विभिन्न खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? यानी कि नए प्रतिभावान खिलाड़ियों को, प्रतिभावान है ये मिस प्रिंट हो रहा है, तो विभिन्न खेलों के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो आपने पढ़ा होगा लेसन में भी। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, गै जो है, बिल्कुल ठीक है। 8 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? तो फीफा वर्ल्ड कप सभी को पता है बच्चों, फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधी कैरियर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम जरूरी है? तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 12वीं कक्षा के बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा, योगा में डिप्लोमा, स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा। तो ये तीनों ही जरूरी हैं, तो इसलिए इसका जो है 4th आंसर जो है, घ आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है? अभी बताया था रणजी ट्रॉफी जो है घरेलू स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है। पीछे भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मनुष्य में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो इसका ख जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, रोजालिंड कैसिडी का है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है और उसमें व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास अवश्य होना चाहिए ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। ये कथन किसका है? हाँ, ये कथन है ग ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, खेल पत्रकारिता में कैरियर्स किन के लिए ठीक है? तो पत्रकारिता में जो है कैरियर उनके लिए ठीक होगा जिनकी लिखने की प्रतिभा अच्छी होगी। तो ऑप्शन ख इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल उपकरण की बिक्री में किन की आवश्यकता होती है? तो बिक्री करने के लिए तो आपको पता ही है, सेल्समैन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 30, 2017 में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? हाँ जी, 4 ऑप्शन में से आपको ठीक आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। पहली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है लाहौर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1940, 1918, 1920 और 1936। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। भारत ने ईरानी कप कितनी बार जीता? इसका राइट आंसर होगा 28 बार। खेलो इंडिया प्रोग्राम में स्कॉलरशिप मिलने की समय सीमा कितने वर्ष की होती है? अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 8 वर्ष की। एक आवेदक कितने खेलों में भाग ले सकता है? एक ही खेल में एक आवेदक जो है भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदक की स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पाने की आयु क्या होनी चाहिए? तो उसकी आयु होनी चाहिए 8 से 18 वर्ष। खेलो इंडिया प्रोग्राम गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में क्यों किया जा रहा है? प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु। तो इसका ऑप्शन जो है घ बिल्कुल ठीक होगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन क बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहले खेलो इंडिया खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भी अभी आया था क्वेश्चन पहले, तो ये दिल्ली में हुई थी इन खेलों की शुरुआत। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड MCQs, और आपको ये अच्छे से याद करने हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। धन्यवाद बच्चों।